नमस्कार, आइए आज की टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनके इस्तीफा देने का सवाल नहीं उठता। ममता ने कहा कि नैतिक रूप से उनकी विजय हुई है। उन्होंने कहा कि पार्टी सदस्यों के साथ आगे की स्ट्रैटेजी पर चर्चा की जाएगी। मैं अब बीजेपी के अत्याचारों को और बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं सड़कों पर लौटूंगी। हैदराबाद से चंडीगढ़ आ रही इंडिगो फ्लाइट 6C-108 में मंगलवार को पावर बैंक में ब्लास्ट हो गया। इससे 5 यात्री घायल हो गए। पावर बैंक एक यात्री के बैग में रखा था। घटना उस समय हुई जब फ्लाइट एयरपोर्ट पर खड़ी थी। हादसे के बाद फ्लाइट में धुआं भर गया, जिससे यात्री घबरा गए। यात्रियों को इमरजेंसी गेट से निकाला गया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ रहे थलपति विजय की टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन पार्टी बहुमत का आंकड़ा नहीं पा सकी। इसके बावजूद सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रही है। राज्य की 234 सदस्यीय विधानसभा में टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं, जो बहुमत से 10 कम है। असम में हार के बाद कांग्रेस में हार की समीक्षा शुरू हो गई है। बीते दिन पार्टी के वरिष्ठ नेता और असम प्रभारी महासचिव जितेंद्र सिंह ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं आज असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने भी खुद को कप्तान बताते हुए हार की जिम्मेदारी ली है। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर चुनाव आयोग का सहारा लेने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने एक पोस्ट में लिखा, असम और बंगाल साफ उदाहरण है कि चुनाव को बीजेपी ने चुनाव आयोग की मदद से चुराया है। ममता जी से सहमत है, बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें चुराई गई। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पार्टी को बहुत गंभीर आत्मचिंतन करना होगा, इसमें कोई शक नहीं है। हमने पहले भी ये कहा और आज हमारे पास केरल के नतीजे एक अच्छा उदाहरण है कि क्या सही काम किया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी वायुसेना का एक KC-135 स्ट्रेटो टैंकर विमान कतर के ऊपर इमरजेंसी सिग्नल देने के बाद लापता हो गया। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर को फ्लाइंग गैस स्टेशन कहा जाता है, क्योंकि यह हवा में अन्य सैन्य विमानों को ईंधन भरने में सक्षम है। UAE के फुजैरा में ऑयल पोर्ट पर ईरानी हमले को लेकर भारत ने विरोध जताया है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। भारत ने सभी पक्षों से तुरंत हिंसा बंद करने और आम लोगों को निशाना नहीं बनाने की अपील की है। भारत ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बिना रुकावट जारी रहनी चाहिए। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में चक्रवात बनने से देश के बड़े हिस्से में मौसम बदल गया है। दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक टर्फ बनी हुई है, जिससे उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में बारिश का असर है। दिल्ली में मंगलवार दोपहर को ओले गिरे। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश, बिहार समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में आंधी और तेज बारिश हुई। यूपी में आंधी बारिश से 8 लोगों की मौत हो गई। बिहार में 22 जिलों में आंधी बारिश हुई। बिजली गिरने से 7 बच्चों समेत 23 लोगों की मौत हो गई। इंडियन प्रीमियर लीग के 48वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से हो रहा है, जहां दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ये मुकाबला दिल्ली के होम ग्राउंड यानी अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। तो ये रही आज की टॉप 10 खबरें। धन्यवाद। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।